अब ये मूर्ख लोगों के मैं क्या करूं जो कि किसी को भी भगवान मानते हैं। हेलो गाइस, वीडियो को अंत तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। जिन संप्रदाय की इनकी बात प्रभु जी ने बात करी इस्लाम की, वो तो नहीं मानते किसी को भी अल्लाह। वो तो कहते हैं अल्लाह है, अल्लाह ही है वो, बाकी कोई अल्लाह नहीं बन सकता। पंडित जी ने बिल्कुल सही बात कही है गाइस, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई भी साथी नहीं है। पिता भी अल्लाह, वो भी भगवान, सब भगवान। अरे भाई साहब, भगवान शब्द का अर्थ जानते हो क्या कि भगवान होता कौन है? अरे भगवान, जो भग को वान करे उनको भगवान कहते हैं। विद्यावान जो विद्या को वान करे उसको विद्वान कहते हैं। धनवान जो धन को वान करे, तो भग शब्द का अर्थ कहाँ है? आज आपको कहां से भगवान नजर पंडित जी ने बिल्कुल सही बात कहा यार, क्योंकि हम क्यों किसी को भी अपना खुदा मान लें? अरे जिन मूर्तियों को हम अपने हाथों से बनाते हैं उन्हीं की पूजा क्यों करें यार? उनकी क्या औकात है कि हम उनसे उनकी पूजा करें, हम उनके सामने झुकें, हम उनसे मांगे? क्यों? आखिर क्यों? जो गलत है वो गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं से ला करके दे दीजिए कि श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, ये बना करके मान जाऊंगा। राम का एक उदाहरण दे दीजिए पूरे रामायण से कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसकी मूर्ति बना करके, अर्थ विग्रह, मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानता हूं इसलिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ आकृति बना करके उसकी पूजा करते थे। स्वीकार करेंगे पूरे वैदिक इतिहास के अंदर एक भी महापुरुष के लिए कोई ऐसा उदाहरण किसी प्रमाणिक ग्रंथों में, जो प्रमाणिक ग्रंथ है रामायण, प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत, उनमें से एक भी ग्रंथ के अंदर ऐसा उदाहरण कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण समझिएगा। ईश्वर निराकार है जो हर कण कण में है, तो मैं उसकी मूर्ति बनाऊं कहां से? हवा की मूर्ति कैसे बनाऊंगा मैं? मेरे पास कौन सी व्यवस्था है कि मैं हवा की मूर्ति बना करके रख सकूं? मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूं क्योंकि आप मेरे सामने साकार है, मुझे दिख रहे हैं। राम इस संसार में पैदा हुए, कृष्ण इस संसार में पैदा हुए, उनकी मूर्ति है क्योंकि वो पैदा हुए, तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनमें एक कलाकार ने बनाया, उसके बाद उसकी मूर्ति बनाई, उसके पत्थर से लकड़ी की। लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, जिसका अपना कोई इससे शारीरिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी मूर्ति बनाना असंभव। गाइस, अब डॉक्टर जाकिर नायक की इस वीडियो को ध्यान से देखिए। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई मां नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 19 में, नाट्यस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। हम भी मूर्ति उपासक नहीं है, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति का मतलब होता है मन गढ़ंत बनाई हुई आकार, उसको मूर्ति कहते हैं। हम मूर्ति बिल्कुल अगेंस्ट है मूर्ति पूजा की। आज आप कहीं भी जाइए, जैसे कि आपने सुना होगा, मजाक सा लगता है कि एक कुत्ते ने लघु शंका कर दी एक पत्थर पे गांव के बाहर, तो एक व्यक्ति निकलता हुआ आया, उसने गौर की किसी ने पानी डाल के गया। दूसरा आया, उसने उसमें और पानी डाल दिया। तीसरे ने डाला, चौथे दिन मंदिर बन गया। अब ये बोगस है। ये क्या है प्रभु जी? दिस इज बोगस। आज इसके लिए हमें फाइट करना चाहिए। जो चीज गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। गाइस, अगर आप मुस्लिम हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना यार इस वीडियो को, और अगर आप हिंदू हो मेरे भाई तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।